कांस्टेबल, आप वहां क्यों खड़ी है? अरेस्ट कीजिए निधि को। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि लूथरा खानदान की बहू निधि ने इंस्पेक्टर सूर्या को रिश्वत देके अपने बेटे का मामला रफा दफा करने की कोशिश की है। करीना दी, कुछ कीजिए ना। इतनी बड़ी बड़ी अच्छाई और सच्चाई की बातें करने वाले लूथरा परिवार का सच आप सबके सामने और आप लोग देख सकते हैं। मैडम, आप ये क्या कर रही है? हमारे घर की कोई भी लड़की जेल नहीं जाएगी। इतने टाइम से आप बोलते रहे और हम आपकी बातें सुनते रहे। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको सच्चाई जाननी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या है। मेरा शौर्य बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आज वो सलाखों के पीछे है और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, सहन नहीं कर पाई। मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। उसके घर से चले जाने के बाद न सिर्फ हमारी जिंदगी, हमारा घर सूना हो गया है। इस घर का बेटा जेल में है तो हम यहाँ सुकून की नींद नहीं सो सकते। भावनाओं में बहकर मैंने वो कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने निधि की हेल्प ली। निधि मुझे हेल्प ही नहीं करना चाहती थी, मुझसे बार बार यही कह रही थी कि माँ आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसका नतीजा गलत हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो निधि जो आपके घर आई थी वो मेरे कहने पे आई थी। आपको जो रिश्वत देने की कोशिश की निधि ने, वो मेरे कहने पे की। यही सच है। निधि ने मुझे बहुत समझाया। निधि ये काम करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी ऑफिसर, लेकिन दबाव मैंने डाला निधि पे और मैंने इसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। मैंने इससे कहा कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो मैं करण से कह के करण को बोल दूंगी इसे डिवोर्स दे दे। क्या ये क्या हो रहा है? चलिए अंदर चलिए। आप इन्हें अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए, अंदर अंदर। What's going on? तुम्हारी वजह से तुम्हें कंपनी देने आए हैं। तुम्हारी ग्रेट अचीवमेंट की वजह से ये लोग यहाँ आए हैं। इसका क्या मतलब? छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही, काम तो बहुत बड़े बड़े करते हो। मिस्टर सूर्या, प्लीज, वो बच्चा है, उसे ताना तो मत मारिए आप। आप लोग बहुत मिस कर रहे थे ना इसे, जब देखो इससे मिलने चले आते थे, तो लो रहो साथ में। अब ये आप लोगों को कितना याद करता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग तो बहुत शिद्दत से इसे मिस कर रहे थे ना। तो अब एक परफेक्ट फैमिली गेट टुगेदर।
हम साथ साथ हैं। शौर्य, पुत्र तू ठीक है ना? हाँ बड़ी मॉम, मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को अरेस्ट क्यों किया? लेकिन तुम्हारी वजह से है यहाँ पर। ठीक कह रहा था वो, तू समझा नहीं? चल तो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। तुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए ना निधि ने इस ऑफिसर को ब्राइब देने की कोशिश की है, और ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया के सामने सूर्या ने सबको बताई है। पुलिस जब निधि को गिरफ्तार करने के लिए गई तो मॉम बीच में आ गई। उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, ये कह के कि उन्होंने निधि से कहा था ब्राइब देने के लिए। और जब मॉम को पुलिस अरेस्ट कर रही थी तब मैं और डैड बीच में आए उनको रोकने के लिए। इसलिए उन्होंने हम सबको अरेस्ट करके यहाँ जेल में डाल दिया है। खुश? हैप्पी? यू नीड अ स्टैंडिंग ओवेशन। मिस्टर शौर्य लूथरा, यू नीड अ स्टैंडिंग ओवेशन। क्या काम किया तुमने? करण प्लीज मत डांट उसे। शौर्य बेटा चिंता मत कर, बेटा सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे, तू टेंशन मत कर। कैसे दादू? अब कैसे ठीक होगा कुछ भी? ऐसा है बहुत बुरा। पर आपकी अच्छी फैमिली तो बहुत अच्छी होगी, आपने उन्हें छुड़वा जो लिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मैं इतना ही बुरा हूं तो आपकी इतनी अच्छी फैमिली में मुझे काउंट भी क्यों किया जाता है? आप लोग तो बहुत अच्छे हो ना, ये लूथरा होने का प्रेशर मुझ पर क्यों? शौर्य, I know you're upset. I'm really sorry. तुझे बाहर नहीं निकाल पाया। लॉ हमारे हाथ में नहीं है ना। मुंबई का बेस्ट लॉयर हायर किया तेरे लिए। I promise you, कल हियरिंग के बाद तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। Really sorry यार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे अकेला छोड़कर अभी यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्या आपको रूड लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बुरा मानूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अपने बाप की कॉपी है। वो भी तेरी तरह, जो दिल में वही जुबान निकला, तो फिर बुरा क्या मानना? मुझे मालूम है ना वो दिल का बुरा है ना तू। मुझे तू कहेगा ना कि यहाँ से जाने के लिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे बुरा भी लगेगा, मैं दिल पे नहीं लूंगा, तेरी फीलिंग्स को समझूंगा। हो सकता है कि मुझे इसलिए कह रहा हो कि तू अकेला रहना चाहता है, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। आई नो तू चाहता है ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाऊंगा, तू अकेला रह। मैं जाने से पहले ना मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ शौर्य, लाइफ में ना कभी ये मत सोचना कि हम लोग तुझसे प्यार नहीं करते। घर का हर एक मेंबर तुझसे प्यार करता है, हर एक मेंबर। हमारी जान बसती है तुझ में, पता है तुझे? तो कभी ये मत सोचना कि हम तुझसे प्यार नहीं करते। तुझे छुड़वा नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि लॉ हमारे हाथ में नहीं है। कल हियरिंग है, आई एम श्योर यू विल बी आउट। ओके, कल हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बेगा करे। कैसा मेरे भाई? तू नहीं था ना, कितना मिस किया मैंने तुझे। सच कह रहा हूँ, इतना स्ट्रेस हो गया था ना तेरे बिना। अब तू आ गया तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई खड़ा है, जैसे मेरे हाथों में ना हाथ आ गया। I missed you so much. किधर है? सच बता, याद किया मुझे? अरे बहुत याद किया यार। I missed you so much. जानबूझकर गया था मैं तेरे से दूर, ताकि तुझे मेरी अहमियत समझ में आए। मुझे बात बात पे झगड़ा करता, मेरी बात नहीं सुनता ना, इसलिए गया था मैं दूर। अब भी अगर तू दोबारा झगड़ा किया तो यहीं से चला जाऊंगा। अरे आते ही लड़ना शुरू हो गया? हाँ तो? अरे पहले ये बताना इतना लेट क्यों हुआ है? काम कर रहा था। अब आ गया हूं ना, अब तेरे साथ हूं, अब साथ में मिलके सब कुछ करेंगे सेटल। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो भी सिचुएशन है ना, ये सब पता है। अब मैं आ गया हूं ना, हम दोनों मिलके सब कुछ सेटल कर लेंगे। 1% भी टेंशन नहीं लेगा, प्रॉमिस में। 1% भी टेंशन नहीं लेगा, प्रॉमिस। तू आ गया, काश प्रीता भी आ जाती। लगता है
शौर्य लूथरा ऐसा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि शौर्य लूथरा ये केस हार रहे हैं? मीडिया की टीम, आप लोग प्लीज कोर्ट रूम से बाहर चले जाइए। ये अदालत की सुनवाई है और यहाँ केस की कार्यवाही हो रही है, मीडिया का सर्कस नहीं। तो कौन क्या सोचता है इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग प्लीज कोर्ट रूम से बाहर चले जाइए। मुजरिम को कटघरे में लाया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज का केस है टेट वर्सेस शौर्य लूथरा का ड्रग केस। मैं हूं एडवोकेट विनीत शर्मा और मैं यहां शौर्य लूथरा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। माय लॉर्ड, मैं इस केस का डिफेंडेंट एडवोकेट हूं, वेद वर्मा। माय लॉर्ड, शौर्य लूथरा को 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे इनके ही ऑफिस से अरेस्ट किया गया था। इंस्पेक्टर सूर्या ने ड्रग्स के साथ इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर सूर्या को कुछ टिप्स मिली थी जिस पर उन्होंने एक्शन लिया। तो यहाँ इस केस में मुझे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ। अब साफ नहीं है माय लॉर्ड। शौर्य के साथ जो हुआ वो एक इत्तेफाक था। शौर्य लूथरा की कोई गलती नहीं है योर ऑनर। उसने वो बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की। गलत तो नहीं किया ना? मैं आपको बस बताने ही वाला था कि तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। सच्ची अगर मैं तेरी सगी माँ होती ना तो तेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती। मैंने किया है। शौर्य की माँ हो तुम? नहीं, उसकी माँ मैं हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। जानती हो तुम कितनी रातें जागी हूँ मैं उसके लिए? जब वो रात में रोया तब मैंने उसका ध्यान रखा, मैंने उसे संभाला, मैंने उसकी केयर की। जब उसकी सगी माँ नहीं थी ना तो मैं थी, मैंने उसका ध्यान रखा। तुम कहती हो कि मैंने शौर्य को बिगाड़ दिया, मैंने उसे इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया। हाँ, मैंने दिया उसको प्यार, बहुत सारा प्यार दिया मैंने उसको। पर क्या तुम जानती हो मैंने उसको इतना प्यार क्यों दिया? रीजन जानती हो? नहीं जानती ना तो सुनो। सगी माँ और सौतेली माँ के बीच बहुत फर्क होता है। ये दुनिया फर्क करती है। जब बच्चा गलती करता है ना, सगी माँ उसे थप्पड़ लगाए, मारे, पीटे, कोई नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन एक सौतेली माँ अगर एक थप्पड़ भी मार दे ना तो ये दुनिया उसके प्यार को तोलने लगती है, उससे हजार सवाल करती है कि उसने बच्चे पे हाथ क्यों उठाया। ये फर्क है। इसलिए मैंने शौर्य को प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि एक सगी माँ भी नहीं दे सकती। और ये बात मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ। और हाँ, दूसरी बात, तुम क्यों मेरे शौर्य की जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो? हाँ, तुम जानती हो तुम जब जब उसके पास जाती हो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या फील करता है? नहीं जानती तुम? मैं जानती हूँ क्योंकि उसे बचपन से मैंने पाला है। उसके क्या रिएक्शंस होते हैं वो हर बात पे मैं समझ सकती हूँ, तुम नहीं समझ सकती। जब उसकी सगी माँ नहीं थी ना तब मैं थी, मैं उसके साथ। और तुमने क्या किया आज? हाँ, क्या चाहती थी तुम? तुमने शौर्य से कहा कि वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर ले, झूठ ना बोले, सब कुछ कबूल ले। आज तुम्हारी वजह से मेरा शौर्य जेल जाएगा। आपको तो पता ही होगा ना, डैड ने तो आपको बताया ही होगा कि जब मैं अरेस्ट हुआ था मेरे पास ड्रग्स थे।
इनकार करके झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये बात सच है कि मैं अपनी बर्थ मॉम से अलग रहा हूं, मुझे उनका प्यार नहीं मिला है। मुझे इतना प्यार भी मत कीजिए कि मेरी सारी गलतियां नजरअंदाज हो रही हैं, प्लीज। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट तू ये ठीक नहीं कर रहा है। डैड, इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसने आज तक कभी किसी की सुनी है जो आज सुनेगा? है? सच कह रहा हूं, इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये तो कर रहा है कि इसे अभी यहीं पर सुना दो। करण चुप कर। लेकिन एक कोर्ट है, इसलिए चुप हो। अब जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। करण शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। आप तो बहुत खुश होंगे ना डैड। मस्ट बी अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू। करण करण तू चल चल उधर। चल यहाँ से चल। पलकी, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो या अगर मेरी कोई भी हरकत ने तुम्हें अपसेट किया हो तो। शौर्य, तुमने शायद गलती से पलकी का नाम ले लिया ना। तुम्हें शनाया कहना था, तुम मुझे बुला रहे थे ना। नहीं, मैंने सही कहा है, मैं पलकी से ही सॉरी कहना चाहता था। नो प्रॉब्लम। तुम सच में बहुत स्वीट हो शौर्य, इसलिए मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ। आई मीन, तुम इतने अच्छे हो मेरे लिए, तुम मेरी फैमिली की फिक्र कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, है ना। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम बैठ जाइए। मैंने तुझे क्या कहा था? तू निर्दोष साबित होगा और बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने सच बोल दिया। आप ही ने कहा था ना मुझसे कि सच बोलना, कोर्ट में झूठ बिल्कुल मत बोलना, तो बस मैंने सच बोल दिया। और आपने ये भी कहा था कि अगर आप मेरी माँ होती तो 4 थप्पड़ लगाती और मुझसे सच कहने को कहती। आपके एक ही थप्पड़ ने मुझे सच बोलने पे मजबूर कर दिया। और लास्ट मिनट सैंडी ने आकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तू बाहर आ गया। सैंडी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। मुझे पता है कि आप ही ने सैंडी को बोला था सच बोलने के लिए, तभी उसने जाकर वो सब कुछ सच कबूल किया। तुझे क्या? सैंडी ने मुझे बता दिया था पहले। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे झूठ बोला, मेरी वजह से ये सारा फियास्को। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुझ पे गुस्सा आया था, लेकिन सच्ची बताओ, जो तूने किया उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि तूने जो किया उस वजह से तेरा परिवार अरेस्ट हो गया। तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। थैंक यू मॉम। क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? और क्या, क्यों नहीं? अगर तेरा दिल कहता है कि मुझे मॉम बुलाए तो प्लीज।
तेरा, वो रोना तेरा। वरुण, क्या हो गया? तुम अचानक से यहाँ पर आ गए और अब बात भी नहीं कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्या हो गया, मुझे बताओ। काव्य, मेरे पेरेंट्स बहुत अपसेट हो रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लास्ट टाइम तो मैंने बोल दिया था कि शादी 1-2 हफ्ते बाद करेंगे, पर अब वो नाराज हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग शादी करने वाले भी हैं या नहीं। काव्य, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हम शादी कर रहे हैं या नहीं? वरुण, ऑफ कोर्स हम शादी कर रहे हैं। ये कैसा सवाल हुआ? लेकिन अभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हमारे घर की गाड़ी, ड्राइवर भी हमारा है, पर ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? बल्कि और शनाया लगता है ड्रॉप करने आया होगा। आई विश कि राजवीर की मासी जैसी मां होती मेरे पास। राजवीर इडियट, वो मेरा प्यार, मेरी पलकी को छीन रहा है। और जो मां मुझे मिलनी चाहिए थी, इतनी अच्छी, इतनी प्रिटी, इतनी समझदार, वो मां भी उसे ही मिली। ही इज लकी। सब उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। लकी राजवीर। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी। मॉम होने की एक्टिंग तो तू दी बेस्ट करेगी और लूथरास के गुड बुक्स में आएगी और सबका दिल भी जीत लेगी। I trust you. Wait. Oh, hello. I'm talking to you. कहाँ खोई है तू? You know what, Ro? Actually ना, मैं अभी तक गलती कर रही थी। जो सच है वो तो सच है ना, और सच को तो कोई बदल नहीं सकता। और सच ये है कि 20 साल से काव्य और शौर्य की मॉम मैं हूँ। ये फैमिली मेरी है, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब प्रीता मुझसे छीन नहीं सकती। पिछले 20 सालों से मेहनत की है मैंने, और जो मैंने पाया है ना, मुझे डर था कि एक बार प्रीता इन घर वालों के सामने आ गई तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया है। प्रीता सबके सामने आई, सबने उसे देखा, वो करण से भी मिली, लेकिन फिर क्या हुआ? वो अब भी इस घर के बाहर है और मैं इस घर के अंदर। तो अब मुझे यही करना है, मुझे उसे हमेशा के लिए इस घर से बाहर ही रखना है, क्योंकि ये घर, ये फैमिली, ये प्रॉपर्टी, इस घर की हर एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तू देखना कैसे मैं काव्य और शौर्य का दिल जीतूंगी। एक प्यार दिखा के इतना प्यार दूंगी इन्हें, इतना प्यार दूंगी कि प्रीता को तो सब भूल ही जाएंगे। अगर याद रहेगा तो सिर्फ एक ही नाम, निधि। सोनी हुई थी। आंटी, मैं क्या कह रहा था, मैं यहाँ पे एक छोटे काम से आया। अरे एक काम क्या, तू 100 काम बोल, मैं तेरे सारे काम कर दूंगी। अब इतनी उम्मीद से आया, नाखुश थोड़ी करूंगी, है कि नहीं? बोल बोल, क्या काम है? आंटी, वो क्या है ना, मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड की शादी है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपसे परमिशन मांगने आया था। क्या मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूँ शादी अटेंड करने के लिए? बिल्कुल ओके जी, बिल्कुल ओके। अब
मुझसे क्या पूछ रहे हो, वो तो तुम्हारी ही है। मतलब तुम्हारी सगाई हो गई तो होने वाली बीवी है ना तुम्हारी। और वैसे भी कुछ कर तो रही नहीं थी, आज फ्री थी, निठल्ली बैठी थी, लेके जा इसको, खुश हो जाएगी तेरे साथ, है कि नहीं? अरे आंटी आप भी साथ चलो ना, और पलकी तुम भी साथ चलो, हम सब साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। इसी बहाने मैं अपने फ्रेंड से शनाया को भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और पलकी को भी। इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। तो हम साथ चल रहे हैं ना? ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने। तू पहले बताता ना तो मैं जरूर चाहती, लेकिन वो क्या है ना, वो पड़ोसी वाली आंटी, उनके घर में बहुत सारा काम है, वहां जाना है मुझे, तो तू इन दोनों को लेके जाना, मैं कभी और चलूंगी, है कि नहीं? लेकिन माँ, अरे उससे क्या हो गया? मैं कह रही थी कि मैं उधर जाकर क्या करूं? शनाया और शौर्य कपल है, उन दोनों को जाना चाहिए, मेरा क्या काम? तुम साथ चलोगी ना तो शनाया को भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी। I mean, मेरे फ्रेंड की शादी है ना, तो आई एम गोना बी वेरी बिजी। शनाया अकेली हो जाएगी तो तुम दोनों एक दूसरे को कंपनी दे सकते हो, और मुझे ये भी रहेगा कि शनाया अकेली नहीं है, तुम दोनों एक साथ हो। नहीं, शनाया मैनेज कर लेगी। अरे क्या है पलकी, सही तो बोल रहा है ना शौर्य, ज्यादा नखरे मत दिखा। तो चल, मेरे लिए चलना। ओके। मैं आई। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून। जी आप जल्दी आ जाइए, मुझे डेकोरेशंस भी डिसाइड करनी है। लिसन, आई जस्ट वांट द बेस्ट, ओके? सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, सब कुछ यूनिक होना चाहिए। या कम फास्ट। राखी मॉम, क्या हुआ? आप इतना चुपचाप क्यों हैं? कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे आपसे सॉरी कहना था। सॉरी? किस लिए सॉरी? आई नो, जिस तरह से मैंने शौर्य का केस हैंडल किया, उस ऑफिसर को ब्राइब दे के मैंने शौर्य को बाहर निकालने की कोशिश की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। बेटा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुमने जो भी किया वो सही किया, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। एक माँ की भावनाएं एक माँ नहीं समझेगी तो भला और कौन समझेगा? मैं जानती हूँ तुमने जो किया उसके पीछे एक ही मकसद था कि हमारा शौर्य घर वापस आ जाए, लेकिन बेटा तुमने जो किया ना वो गलत था। बिना सोचे समझे तुमने इतना बड़ा कदम उठा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन इतना तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा इरादा यही था कि हमारा शौर्य घर आए। एक रिक्वेस्ट करूंगी, दोबारा ऐसी गलती मत करना। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, एंड सीरियसली थैंक यू। आज अगर मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। अरे तुम दोनों क्या देख रहे हो? शॉक्ड हूं, लिटरली शॉक्ड हूं जो निधि ने हरकत की है। ऐसी सिचुएशन में ना दुनिया की कोई भी मॉम स्ट्रांग बन जाती है, सोच समझ के काम करती है, कोई गलती नहीं करती। गलती बच्चे करते हैं, माँ का काम होता है बच्चों की गलतियों को सुधारना, खुद गलती करना नहीं। यहाँ पर तो इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बेटा बस अब और नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जा, नॉर्मल सी पे आ जा। बस इतना जान ले कि निधि ने अपनी बेस्ट कोशिश की शौर्य को बचाने के लिए। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, बेस्ट कोशिश। निधि हाथ जोड़ के ना विनती कर रहा हूँ, आगे से जिंदगी में ना कभी बेस्ट कोशिश मत करना। तुम ना मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, ना कभी समझे। समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, पता है कि तुम क्या हो। कैसी लगी आपको? God, it's gorgeous, very pretty. लेकिन भाभी हमने तो एक और ड्रेस सिलेक्ट की है ना ऑलरेडी। हाँ दी, हमने एक और ड्रेस सिलेक्ट की थी, लेकिन ये ड्रेस देखने के बाद मेरे को वो ड्रेस थोड़ी कम पसंद आई।
एक्चुअली ये नया स्टाइल है, नया ट्रेंड है और आई मीन बाहर किसी ने इसको पहना भी नहीं है। तो आई थिंक अगर हमारी काव्या ये ड्रेस पहनेगी ना तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगी। करीना दी, मैं नहीं चाहती कि काव्या की शादी में कोई भी कमी रहे। कोई कमी नहीं रहेगी। आफ्टर ऑल हमारी बच्ची है, मेरी बच्ची है। देखना एकदम द बेस्ट लगेगी। बेस्ट तैयारियां करूंगी मैं। मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन कुछ नहीं। और आप लोग ना ये ऑनलाइन शॉपिंग मत करो। हम ऑनलाइन से कुछ नहीं मंगाएंगे। यू नो, एक बेस्ट डिजाइनर है, मैंने उसे हायर कर लिया है, उसे बुलाया है और वही डिसाइड करेगा कि काव्या किस फंक्शन में क्या पहनेगी। निधि, मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं काव्या की बड़ी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं कहूँ, काव्या की शादी में सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि प्रीता भी हमेशा कहती थी कि काव्या की जब शादी होगी ना तो माँ, मैं काव्या के हर एक फंक्शन में उसे अलग कलर्स, अलग डिजाइन्स के कपड़े पहनाऊंगी। बड़े अरमान थे प्रीता को काव्या की शादी के। जब काव्या प्रीता की कोख में थी तब प्रीता डिसाइड कर रही थी कि माँ अगर मेरी बेटी होगी ना तो मैं ऐसे सजाऊंगी, ऐसे करूंगी। माँ थी ना, मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए माँ की भावनाओं को समझ सकती हूँ। जब बेटी कोख में होती है और जब तक उसकी विदाई ना हो जाए तब तक माँ सिर्फ सपने पे रोती है। और प्रीता हमारे बीच में आज है नहीं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि प्रीता के जो भी सपने हैं उन सपनों में रंग मैं भरूं। तो जो भी करूंगी सारे फैसले मेरे होंगे। जो करना है करो। आप माँ हो, वो माँ है, मैं तो माँ हुई नहीं ना, है ना। उसके सपने हैं, मेरे तो सपने हो ही नहीं सकते। मेरा तो कुछ नहीं है ना। आप लोग हमेशा से मेरे साथ यही तो करते आए हो। प्रीता नहीं है यहाँ 20 साल से, मैं हूँ। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, इसलिए तो काव्या की जिंदगी को लेकर आज तक तुमने जो भी फैसले लिए, हम सब ने उस फैसले का रिस्पेक्ट किया, उसको माना। और तुमने जो जो कहा काव्या के लिए हमने वो सब कुछ किया। लेकिन बेटा, जहाँ तक शादी की बात है तो ये हक मेरा बनता है कि मैं प्रीता के सपनों को पूरा करूं। तो तूने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। आजकल की दुनिया में कौन करता है ऐसे? बहुत बहुत थैंक यू। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जो तूने किया है। तेरा दिल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं कब से मिलकर ये कहना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा है, आज किस्मत ने हम दोनों को मिला ही दिया। किस्मत ने हम दोनों को मिला ही दिया। पर आप घर क्यों नहीं आए? घर तो मैं आई थी, लेकिन करण लूथरा, वो आपसे प्यार करने लगे हैं। मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो करण लूथरा ना आपको कभी भी प्रपोज कर देंगे। और ये आपको तो पता है ना, करण लूथरा शादीशुदा आदमी है, वो निधि उनकी पत्नी है। इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि आप लूथरा हाउस मत जाओ। ना ही आती तो अच्छा होता। मेरे लिए भी नहीं। तेरे लिए तो मैं रोज आ जाऊं, दिन में 100 बार आ जाऊं। मुझे इतनी पसंद है, तो इतनी प्यारी लगती है जैसे। लेकिन वो है ना, तुम्हारी मॉम निधि, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे, मतलब ज्यादा किसी के घर में आओ तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। और माएँ तो बड़ी पॉजेसिव होती है ना अपने बच्चों को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर वाले आकर कहीं उनके बच्चों को अपना ही ना बना ले। इसलिए अच्छा नहीं लगता बार बार आना। पर मैं उनकी बेटी, वो मॉम। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा। पर मुझे लगा था आप आओगे, मेरे लिए आओगे। मैं जरूर आती। प्यार तेरा ऐसा कहीं जो ना मिला,
साइड में हूँ ना, पिक्चर देख रही हूँ, हट ना पुत्र। अरे मम्मी दिख रहा है मुझे पिक्चर देख रहे हो, लेकिन घर में पिक्चर को देखता है क्या? मतलब पिक्चर देखनी है तो बाहर जाओ ना, थिएटर में जाओ। यहाँ पे घर में बैठ के पिक्चर क्या देख रहे हो? तुझे क्या मतलब है मैं कहाँ फिल्म देखूं? मुझे घर में पिक्चर देखना अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ, बहुत मजा आता है मुझे। और ये फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ वैसे टाइम क्या हो गया है? न्यूज का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। पिक्चर देखनी है, न्यूज देखने, देख लो। न्यूज लगाते हैं। यस मॉम ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। एक मिनट, ये चाय। हाँ ब्रेकिंग न्यूज, कंफर्मेशन आई है कि सिटी स्क्वायर बैंक में रॉबर्ट्स के घुसने की संभावना है। साइको को बैंक की ओर जाते देखा गया है। आप सभी को बता दें कि ये साइको बहुत ही खतरनाक गुंडा है, चोर है। इसने 24 चोरियां की है। सबूत ना मिलने के कारण वो कभी पकड़ा नहीं गया है, ना ही कभी जेल गया है। लेकिन सबको पता है शहर की बड़ी से बड़ी चोरी इसी ने की है और अब वो सिटी स्क्वायर बैंक में जाते देखा गया है। इसका मतलब ये है कि उसकी अगली चोरी सिटी स्क्वायर बैंक में ही है। ये तो बहुत बड़ा रॉबर है। पता नहीं भाई, अब आगे क्या होगा। पुत्र ये तो वही बैंक है जहाँ करण और काव्या गए हैं। जल्दी करना। गिर जाए तो अच्छा है, एक बोझ कम हो जाएगा। एक मिनट, रुक जा। क्या बात हो गई मम्मी जी? और आप लोग टीवी देख रहे हैं? मतलब टीवी में न्यूज़ देख रहे हो क्या? क्या बात है मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? राखी जी, भाभी, अपुन से मिल, अपुन है मार्क। अपुन का नाम है ना, अपने माइंड में मार्क करके रख ले। तू अपुन को नहीं जानता, लेकिन मार्क तुझे और तेरे पूरे खानदान को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसा है ना, इतना लंबा स्टोरी सुनाने का वक्त नहीं है अपन के पास, इसलिए ना लॉन्ग को शॉर्ट करते हैं। लॉकर का चाबी दे। नहीं देगा? वो अपन को सही से जानता नहीं। अपन का नाम है मार्क और अपन को ना आधे से ज्यादा दुनिया पता है क्या बोलती है? साइको। पूछ क्यों? पूछ। साइको का मतलब होता है पागल, मेंटल, सकेला। इसलिए तुझे बोलता हूं लॉकर का चाबी दे, क्योंकि अगर एक बार मैं सनक गया ना तो तू किसी को बोलने के लायक नहीं रहेगा। चुपचाप से चाबी दे। चाबी हमारे पास नहीं है। देख, तू अपन को इरिटेट कर रहा है। लॉकर का चाबी दे। चाबी नहीं है हमारे पास। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। करण अंदर फंसा है, मुझे अंदर जाना होगा, पर कैसे जाऊं? इतने लोग हैं, मीडिया है, सब न्यूज़ कवर करने में लगे हैं, किसी का ध्यान मुझ पे नहीं है। शायद यही राइट टाइम है अंदर जाने का, पर जाऊं कैसे? अंदर जो गुंडे हैं वो लोगों की जान ऐसे ही नहीं लेते, पहले उन्हें तड़पाते हैं फिर मारते हैं। इन शॉर्ट ये लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ अभी कोई भी जानकारी बता पाना मुश्किल है। नहीं, करण को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता करण को। मुझे उसे बचाना होगा, यहाँ से बाहर निकालना होगा, पर कैसे?
कैसे बाहर लेके आऊं उसे, कैसे बचाऊं इन गुंडों से? एक काम करती हूँ, उन गुंडों को खरीद लेती हूँ। पैसे के लिए रॉबरी कर रहे हैं ना, तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगी और कहूंगी कि मेरे करण को छोड़ दे। लेकिन उनसे डील कैसे करूं? उन्हें पता भी तो होना चाहिए कि मैं उन्हें पैसे देना चाहती हूँ और बदले में अपने करण को छुड़ाना चाहती हूँ। कैसे पहुंचूं उन तक, कैसे बात करूं? पुलिस की दूसरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। चलिए जानते हैं उनसे इस रॉबरी के बारे में उनका क्या कहना है। कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा और किसी का ड्रामा या नोटंकी नहीं चाहिए। मेरे प्लान के एक्शन को किसी ने अगर डिस्टर्ब किया ना, तो मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दूंगा। तुम लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को जो करना है वो करके जाएंगे। और तुम लोगों ने अगर जरा सी भी छूट छपट की ना, तो अभी मौत का खेल शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 3 ही लोगों को टपकाया हमने, और अगर ज्यादा शानपत्ती की ना, तो मौत का खेल शुरू होगा। मुझे ये बुर्का चाहिए। क्या? कुछ काम है, प्लीज ये बुर्का मुझे दे दो। बॉस, मैं जानता हूं कि ये कौन है। मिल गया, लॉकर मिल गया। मगर उसके अंदर एक औरत और एक लड़की है। लेकिन लगता है वो दोनों माँ बेटी है। अरे तेरे को कैसे पता? अरे वो सब छोड़, तू ये खबर ना जाके माँ को दे। माँ खुश हो जाएगा। जल्दी जा। मिल गया खजाना। अब तो पैसा पैसा। बस घूमता ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं। काव्या और करण को बचाने का कुछ तो कर पुत्र। फंसे हुए वो, क्या कर रहे, करना कुछ। हाँ भाई, कुछ जल्दी कीजिए। भाभी की हालत बहुत खराब है। अगर उन्हें पता चल गया करण और काव्या के बारे में, तो वो बहुत टेंस्ड हो जाएगी। ठीक कह रही है ये। अगर राखी को पता चल गया ना कि काव्या और करण बैंक में फंसे और वहाँ पर चोर हैं, परेशान हो जाए। माँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ? इधर राखी की तबीयत ठीक नहीं है, उधर करण और काव्या फंसे हुए हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, करण भी फोन नहीं उठा रहा है, ना काव्या फोन उठा रही है। क्या करूँ, किसको? ऋषभ को कॉल लगा तो शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर पाए। मेरा हाँ भाई, जल्दी से ऋषभ को फोन कीजिए। जी डैड। हेलो हेलो ऋषभ, बेटा कहाँ है तू? क्या हो डैड, आप इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं? सब ठीक है? कहाँ है आप? बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है डैड? राखी जी, वो क्या हुआ उनको? बेटा मार्क की नजर से बच के भाग रही थी। मार्क सब पे मार्क लगा के रखता है। ये तो साइको है, तो किसी को भी मार सकता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। नहीं, कोई है? प्लीज मुझे बचा लेने दो, नहीं तो वो लड़की मर जाएगी। माँ की बातें दिमाग में नहीं आई क्या? अगर तू गई ना, तुम्हारा भी यही हाल होगा। अपनी जगह पे शांत खड़े रहे। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की या इस लड़की की जान बचाई, तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। समझे? अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एक लड़की को तुमने चाकू मार दिया। अरे उसकी हेल्प नहीं की, वो बेचारी लड़की मर जाएगी। अरे सन क्यों हो क्या तुम लोग? ज्यादा बोलने का नहीं। हाँ, कहा था ना सनक जाती है। तू क्या चाहता है? फिर से छुरी मारू उसको?
चल तेरी यही तमन्ना है ना, तो तू बोल, तू बोलेगा इधर मेरा छुरा चलेगा, बोल। नहीं चाहता है ना तो बिल्कुल मुंह बंद कर, चुप। इसका लाउड स्पीकर बंद करे, फेंक दो उठा के इसको बाहर। What? खराब हो रहा है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ बस। अरे मिस्टर लूथरा, आपकी बेटी यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो कहीं छुपी हुई है। मतलब आपकी बेटी सेफ है, हैं? वो किसी सेफ जगह पे है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि इस वक्त वो अपनी मां के साथ है। और एक बात मैं जानता हूं कि यहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेरी बेटी अपनी मां के साथ है ना, उसको कुछ नहीं होगा। प्रीता अपनी जान पर खेल जाएगी, लेकिन काव्या पर ना एक आंच भी नहीं आने देगी। जानता हूं मैं प्रीता को, जब वो लड़ने पर आती है ना तो ऐसे 1000 मार्क पे अपनी मार्क छोड़ते हो। ऐसी है मेरी प्रीता। इतने सालों तक मैंने सब किया काव्या के लिए, उसका कॉलेज, उसका खाना, उसका पीना, उसके कपड़े, सब कुछ। और ये बोल रहा है कि प्रीता काव्या के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैंने अब तक जो किया वो क्या था? करण मुझे कुछ नहीं समझता, इसके लिए मैं कुछ हुई नहीं। बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है ना, प्रीता काव्या को कुछ नहीं होने देगी, अपनी जान दे देगी, पर उसे बचाएगी। अगर सच में काव्या को बचाते बचाते मर गई तो फिर क्या होगा? अगर प्रीता मर गई तो करण का, इसकी बेटी का, इसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? गॉड, मेरी प्रॉब्लम क्या है? सीधा सीधा क्यों नहीं सोच पाती मैं कुछ भी? बट ये तो गोल्डन चांस है। ये लोग इतने डेंजरस हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो प्रीता के साथ भी तो कुछ भी हो सकता है। प्रीता मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा भी सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। इसमें मेरी हेल्प करेगा ये साइको। मुझे इससे बात करनी होगी, एक बार इसे समझाना होगा। इसको भी तो पैसे ही चाहिए ना, तो उसका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। ये प्रीता को मार दे तो फैमिली मेरी और इसको पैसे मिल जाएंगे। जिसे समझाना होगा कि कब कैसे कहाँ क्या करना है, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि प्रीता कैसे मर गई। ये तो बेस्ट प्लान है ना। अरे तुझे किसी का थोबड़ा दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। अरे तो सिंघम में पलटेगा तभी तो थोबड़ा दिखेगा ना। पलट, पलटा। अरे ये तो राकेश है, सरकार ने अपन को पकड़ने के लिए राकेश को भेजा। ये राकेश, हेलो। अरे इसका भाई अपन के साथ काम करता था, ज्यादा खुश होने वाली जरूरत नहीं है। अब अपन पढ़ता है अपना मैसेज। और हाँ, सब कान के पर्दे खोलकर सुन लो, क्योंकि क्या है ना, अपन को रिपीट टेलीकास्ट करने की आदत नहीं है। अपन इधर जो लेने आया है वो अपना है, मतलब हमारा। जो हमको मिलना चाहिए था, कोलकाता के पुराने जमाने का मसूर रानी का हार। जो इधर इस बैंक के लॉकर में रखा है, अपन इधर वो लेने आया है। और ज्यादा चू चपाट नहीं करने का, बस अपन का साथ देने का, हमारे साथ अच्छे से रहने का। समझ में आया ना? अपन ये सब क्यों बोलेगा रे? हमसे डर के रहने का,
संभाल के रहने का, बच के रहने का। मेरे ख्याल से ये मैसेज सबको समझ में आ गया होगा। अब कोई सवाल नहीं। अरे सवाल कैसे होगा जब जवाब देने वाला ही नहीं है। इधर सबका मुंह बंद है। ये बैंक वाले बहुत सारे हैं, बोले तो बहुत शातिर। हाँ भाई, इन लोगों ने ऐसा डिजाइन किया है ना कि कोई भी उसके अंदर घुस के चोरी नहीं कर पाएगा। मतलब छोटे छोटे नोक हैं उसमें। नोक बोले तो नोजल, उसमें से जहरीली गैस निकलती है। पूरे टाइम निकलती है क्या? अरे नहीं रे, जब कोई बंदा अंदर जाएगा तो धीरे धीरे जहरीली गैस निकलती रहेगी और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, चाहे अंदर एक आदमी हो या दो। एक काम करते हैं भाई, अपन ना छुप के अंदर घुस जाते हैं और वैसे भी अपने को सीसीटीवी मैनेज करना आता है। लेकिन भाई किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर कोई है भी कि नहीं है? से बॉडी टेम्परेचर से पता चल जाता है कि अंदर कोई है, कि वहाँ अंदर मशीन लगी हुई है। अगर कोई भी चोरी करने के उससे रुकता है ना तो वहाँ पर गैस रिसती है कुछ ही देर में। तो क्या भाई ऑक्सीजन पूरे टाइम नहीं रहेगी? ऑक्सीजन की मशीन भी लगी है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है अंदर। अच्छा, इसका मतलब उसके अंदर जो बंदा जाएगा 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके बाद उसका ऊपर से बुलावा आ जाएगा। मतलब सब खत्म, सांसें भी खत्म। क्या कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हें सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है। अरे तो काम कीजिए ना आप अपना। कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग सब समझदार है, काम करने वाले लोग हैं। आप लोग, ये कोई तरीका है? ये कोई समय है? अंदर लोगों की जान खतरे में और आप लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एटलीस्ट। अगर आपको इंस्पेक्टर कह रहे हैं 2 मिनट के लिए पीछे हटे तो हो जाइए ना, तो आप लोगों के लिए कह रहे हैं वो। मिस्टर लूथरा, आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ कितना बड़ा क्राइम हुआ है? अंदर इतने सारे लोग फंसे हैं, इनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। अब ऐसा अज्यूम करने की कोशिश नहीं की है। पुलिस अपना काम कर रही है, आप उनको उनका काम करने तो दीजिए। एक्सक्यूज मी, ऋषभ जी, इंस्पेक्टर करीना वो, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? करीना वो सब लोग लगे हुए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, तो किसी को कुछ नहीं पता। हम कनेक्टेड विद कमिश्नर आल्सो, पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए करीना बुआ? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मतलब बेटा करण और काव्या अंदर है, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मैं वहाँ पे चुपचाप बैठ नहीं पाई, इसीलिए मैं आ गई हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अपना काम कर रहे हैं। आप एक्शन कब लेंगे इंस्पेक्टर? बोलिए। एक्शन ऐसे नहीं लिया जाता मिस्टर रिपोर्टर, उसके लिए प्लानिंग की जाती है, पूरी टीम तैयार की जाती है। मोड ऑन। मैंने आपसे कहा था ना हम लोग फंस गए हैं। ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉकर है। क्या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव? हाँ, मतलब कभी भी कोई अटैक या रॉबरी की सिचुएशन होती है तो ऐसे लॉकर्स अंदर से बंद हो जाते हैं और कोई ना कोई जहरीली गैस रिलीज होती है और जो अटैकर्स होते हैं वो अंदर ही फंस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग फंस गए, यहाँ पर हम कैसे निकलेंगे? एक मिनट शांत, कुछ नहीं हुआ है। मैं हूं ना, अकेली थोड़ी है तू। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। पर एक गैस ये, तुझे पता है जब तेरी सगाई नहीं हुई थी तब से मैं तुझे पसंद करती थी और मैं तुझे हमेशा अपने दामाद के रूप में देखती थी। मैं चाहती थी ना मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी तेरे साथ हो जाए तो मजा ही आ जाए। सीरियसली? हाँ। किसी भी एक की? हाँ, किसी भी एक की। Well, I'm really sorry, पलकी। ये तुम्हारा बैड लक है कि तुम्हें राजवीर जैसा लड़का मिला। शनाया, you're the lucky one। तुम्हें हीरो मिला है भाई। Really? तो
ऑफ कोर्स। तुमने बताया नहीं, तुम क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कब से पूछ रही हो, तुम बता नहीं रहे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अभी मुझे चलना चाहिए। अरे अरे, ऐसे कैसे? मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम हमारे घर आए हो तो कुछ तो खा पी के ही जाओगे, है कि नहीं? रुको, पलकी से चाय बनवाती हूँ मैं। अच्छी पलकी, जाकर अच्छी सी चाय बना कर ला जल्दी से। जी माँ, अभी लाई। आप इतना बोल ही रही है तो क्यों ना। पलकी जल्दी बना के लाइयो। जी माँ। वैसे आंटी, यू नो व्हाट आई थिंक, कि पलकी को ना राजवीर को छोड़ देना चाहिए। हाँ? ये राजवीर पलकी को डिजर्व ही नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, पलकी कैन डू मच बेटर। वो चाहे तो राजवीर से 10 गुना बेटर लड़का अभी ढूंढ सकती है अपने आप के लिए। ये जो ओपिनियंस है ना तुम्हारे, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारे ओपिनियंस है राजवीर को लेके, ठीक वैसे ही मेरे पास भी बहुत सारे ओपिनियंस है तुम्हें लेकर। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम अपने ओपिनियन अपने पास रखो, बिकॉज मैं इसे मानने वाली नहीं हूँ। ऑफ कोर्स पलकी, ऑफ कोर्स। तुम मेरे ओपिनियंस क्यों लोगी? तुम मेरा कोई भी एडवाइस क्यों सुनोगी? अकॉर्डिंग टू यू मैं तो एक बहुत ही बुरा लड़का हूं ना। मैं किसी के लिए अच्छा करना तो छोड़ो, उनके लिए अच्छा सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। आप मेरी एक बात मानेंगे? यहाँ पर ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर टीवी लगे, न्यूज चैनल यहाँ पर है, वो लोग न्यूज अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं आपको पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म करता रहूंगा। प्लीज आप जाइए ना। आप यहाँ पे क्यों परेशान हो रही? मैं हूँ ना यहाँ पर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग थोड़ा दूर जाकर बात करेंगे प्लीज। कैसे काम करेंगे हम लोग? बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले ही जाइए। आप कैसे? क्योंकि आप लोगों के यहाँ रहने से और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपना काम तो ठीक से कर नहीं रहे, मुझे बता रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप ना प्लीज अपना काम कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? पुलिस डिपार्टमेंट से ऐसे बात करते हैं? ओके, रिलैक्स। इनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, वो बहुत स्ट्रेस है। हमारे फैमिली मेंबर अंदर फंसे हुए हैं, कुछ स्ट्रेस तो होंगे ही ना। आई एम रियली सॉरी उनकी वजह से। तुम ऋषभ सॉरी क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो सॉरी? करीना बुआ, हमें उनकी जरूरत है इस टाइम। आप लेट देम से व्हाटएवर दे आर सेइंग। मैं अभी हम लोग करते हैं ना मैनेज। ऋषभ, तुमने सुना नहीं किस तरह से बात कर रहा है? ये तरीका होता है बात करने का? पहले से इतनी टेंशन है, रॉबर्स अंदर है, करण काव्या अंदर है। अगर उन्होंने करण काव्या को कुछ कर दिया तो क्या करूंगी मैं? करीना बुआ कोई और ये किस तरह से बात कर रहा था मुझसे? इतना ईगो, इतना एटीट्यूड। हमारी फीलिंग्स की तो कोई परवाह ही नहीं है इनको। किस बात की पुलिस है ये? हाँ, यू नो, पुलिस पब्लिक सर्वेंट होती है, हमारी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस बैठ के इधर उधर चल रहे तब से। अच्छा करीना बुआ, उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूँ? एक सेकंड, डैड का फोन आ रहा है। हाँ जी डैड, बोलिए। हेलो, स्पीकर पे लग पुत्र। हेलो ऋषभ बेटा, बेटा कैसा है? हाँ प्लीज बेटा हमको बता ना, वहाँ क्या चल रहा है? या हम लोग न्यूज देख रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है। प्लीज तू हमें थोड़ा बताएगा? वहाँ सब ठीक है ना? तुम करीना सब बच्चों के बारे में कुछ पता चला? डैड सब ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उनकी दूसरी टीम आ रही है, वो लोग अंदर जा रहे हैं सब। I'll keep you posted डैड, जैसे कुछ होगा ना मैं आपको बताऊंगा। पाटिल, हाँ सैटेलाइट फोन का अरेंजमेंट करो, अंदर मार्ग से बात करना है। हरी आप, जल्दी करो। देख पुत्र, हमें यहाँ बहुत चिंता हो रही है। हर एक चीज का अपडेट देना, हमें फोन करना, पल पल की खबर देना, बहुत चिंता हो रही है। दादू आप टेंशन बिल्कुल मत लो, हम यहाँ पर हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखना और मॉम का भी ख्याल रखना। हाँ मॉम, आप भाभी का ख्याल रखिए, हम लोग हैं यहाँ पे। हाँ, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना, ओके? ठीक पुत्र। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? अरे मैं इन लोगों की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी की मदद कर रहा हूँ, अपनी फैमिली की मदद कर रहा हूँ। बताइए ना चाबी कहाँ है? फैमिली की मदद? हाँ। कैसे? देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉकर में कितनी टाइट सिक्योरिटी, वहाँ पे जहरीली गैस, वहाँ पर ऑक्सीजन निकालने की मशीन है।
और मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों लॉकर रूम के अंदर है। बाहर से गेट बंद है, चाबी आपके पास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चाबी दीजिए मुझे, उन दोनों को बाहर निकालना है प्लीज। अरे मैंने अभी सीसीटीवी में देखा है, दोनों अभी थोड़ी देर और सरवाइव कर सकते हैं, तब तक हमें बाहर से कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी और हम इन डाकुओं के चंगुल से बच जाएंगे। एक मिनट, मार्क ने तेरी बात को मार्क कर लिया। कैसे देखा? हाँ, लॉकर रूम में सीसीटीवी? ए मार्क, तूने तो बोला कि लॉकर रूम में कोई सीसीटीवी है ही नहीं। लॉकर रूम में सीसीटीवी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। आपकी बेटी और उसकी माँ दोनों ठीक हैं। हाँ, बेटी थोड़ी डरी हुई है, अब इस सिचुएशन में तो कौन नहीं डरेगा, है? लेकिन दोनों ठीक हैं। देख लिया ना तूने उन दोनों को, अब पूरी बात बताना इस सियाने को। सुन, मैं बताता हूँ, अगर उस लॉकर रूम का दरवाजा 20 मिनट में नहीं खुला तो वो दोनों मर जाएंगे। बोले तो खल्लास। हाँ, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, लेकिन उसके सिवा क्या उसके सिवा? सीओ साहब, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी पत्नी और मेरी बेटी लॉकर रूम के अंदर बंद है, लॉकर रूम बाहर से बंद है, मुझे उन्हें वहां से बाहर निकालना है, उनकी जान खतरे में है। देखिए, अगर आपके बैंक में चोरी होती है, हो पैसे जाते हैं, जाएं। पानी पानी अरे यार, उसने आंखों में क्या मार दिया? पानी नहीं है। साले ने स्प्रे डाला, स्प्रे। अरे जो भी डाला कैसे? उसकी इतनी हिम्मत कि अपन लोगों के आंखों में डाला। अपन उस चाणे को छोड़ेगा नहीं। तुम लोगों से एक आदमी को पकड़ते नहीं बना। अरे मार टांग दो रहा है, इतने गायब हो रहा है। मार की बात को मार कर। मार्क, फ्रेडी, क्या चाहता है तू? हाँ, क्यों झटका रहा है इसको? तू क्या चाहता है? ये तुझे मार दे और हम सबको भी? हाँ? अरे तू बोल, करना क्या चाहता है तू? तुम लोग ने अपन की दिमाग की सट्टा रखी है। मार्क, तेरी दिमाग वैसे भी सटकी हुई है, तब उल्टा सीधा हो रहा है, इसलिए तेरा दिमाग खराब है ना। सब शांत। जॉनी, फ्रेडी, अभी से ना सिर्फ काम पे फोकस, सिर्फ काम। उस करण ने अपना माइंड चेंज किया, लेकिन क्यों? हाँ, पहले वो बोला चाबी अपन को देगा, पर दिया क्यों नहीं? इसका मतलब साफ है कि उसने हमारी बात सुन ली होगी कि काम हो जाने के बाद हम लोग उसको ठिकाने लगा देंगे। हाँ? वैसे तो इतना बोलते रहते हो साइको साइको साइको। अब क्या हुआ? मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे प्रीता को मारने के लिए, और तुम लोग गलती पे गलती किए जा रहे हो। तुम्हें पता है, करण को पता चल गया है कि प्रीता की जान खतरे में, अब वो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो पागल होता है ना, उसे कोई दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ अपनी बेटी और प्रीता दिखाई देगी। ज्यादा चिल्ला चोट मत कर, समझी? और सर, मार्क का दिमाग पहले से खराब है, और ज्यादा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, ऐसे ही बोलते रहते, साइको है साइको है। कैसा साइको है? हाँ? इससे बड़ा साइको ना तो वो करण है। उसे अभी पता चल गया ना कि प्रीता की जान खतरे में। अब देखना, वो कुछ भी कर जाएगा अपनी बेटी और प्रीता को बचाने के लिए, और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। मार की बात को दिमाग में मार कर। ओ मैडम, अगर वो करण साइको है ना, तो अपना मार्क से बड़ा वाला साइको है। मार्क पे चिल्लाना ही चाहिए था मैडम। और सुन, अब तो हम उस औरत को तभी मारेंगे जब तू मार्क से माफी मांगेगी। सॉरी बोल। हेलो, वरना ये सनकी ना उस करण को जाके सब बता देगा कि आप क्या चाहते हो। बिल्कुल सही बोले लोग। और वैसे भी मार्क को रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, चाहे वो जबरदस्ती वाली ही क्यों ना हो। सीधी बात, नो बकवास। या तो मार्क से सॉरी बोल, या तो मार्क तुझे एक्सपोज कर देगा। और वैसे भी उस झांसी की रानी को मारने में उतना मजा नहीं आएगा जितना तुझे एक्सपोज करने में आएगा। या तो सॉरी या फिर एक्सपोजिंग। बोल भाई, मुझे माफ कर दो। हाँ, क्या बोली? आई एम सॉरी। सॉरी। जा माफ कर दिया, जा। और दोबारा ये बेवकूफी मत करना और हम लोगों को डिस्टर्ब मत करना।
और अपन लोग का काम करने दे। और वैसे भी अपन लोग किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते। अब तेरा लिया है उस प्रीता को मारने का, तो मारेंगे, जरूर मारेंगे। चल जा। अब उन लोग का लॉकर रूम जा रहा है, चल। और हाँ, वो करण भी वहीं होगा, प्रीता और काव्या के पास। चलो रे। इसे चल के तो वही निपटाते हैं, चलो। काव्या, बस अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो आंखें खुली रख और सांस लेती रहे। नहीं काव्या, आंखें बंद मत कर, आंखें बंद मत कर, मुझे देख, मुझसे बात कर, हाँ? सब ठीक हो जाएगा काव्या, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। काव्या, मुझे लगता है किसी को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं, तो उन्होंने ये सब बंद कर दिया है। देख, ये धुआं, ये बंद हो रहा है। Suction mode on. नहीं, सब ठीक है, हाँ, कुछ नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, तू सांस ले, ये ले। काव्या, डर मत, आराम से सांस लेने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। सच में सांस नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा मत सोच, तू पैनिक मत कर, आराम से लंबी सांस ले। मुझे सच में सांस नहीं आ रहा है मम्मा। काव्या की हालत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा डर गई है, इसीलिए शायद घबराहट में मुझे माँ कहकर पुकार रही है। अपनी माँ को बहुत याद कर रही होगी, इसीलिए शायद मुझे माँ। प्लीज, मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रख, बिल्कुल चिंता मत कर, अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, कोई हमें बाहर निकाल देगा। तू डर मत, तू सांस लेने की कोशिश करती रहे, आराम से। प्लीज काव्या, प्लीज हिम्मत मत हार, सांस लेने की कोशिश कर, आराम से लंबी सांस की। जरूर कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा, भगवान बहुत बड़े हैं, किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तुमने कहा ना कि तुम्हारे डैड यहाँ है बाहर, देखना अभी वो यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा ना, तुम्हारे डैड है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हें कुछ नहीं होने दो। सांस लो काव्या, सांस लो प्लीज, घबरा मत, सांस लो। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे। माँ मेरी, तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी, तू मेरा है आसमां। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा। अगर कोई बचा है जो अब तक इधर नहीं आया, तो वो जल्दी से जल्दी अपुन के पास आ जाए। या फिर कोई हो जिसे अपनी जिंदगी से प्यार ना हो, या वो लोग प्यार ना हो जिनसे वो प्यार करता है, तो ठीक है, अपुन है ना, अपुन ठोक देगा सबको। अब अगर किसी का दिल पत्थर का हो और किसी के जान से उसे फर्क ना पड़ता हो, तो ठीक है, अपुन एक एक को गोली से मार देगा। तो छुपने का कोई फायदा नहीं, जल्दी जल्दी अपुन के पास आ जाओ। उनके पास वहाँ कौन कौन है? कहीं
कहीं माँ और काव्या भी उनके पास तो नहीं? वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जिसने जो धमकी देनी है देता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दरवाजा खोलकर रहूंगा। पासवर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। काव्या, प्रीता, मैं सही पासवर्ड डाल के अभी दरवाजा खोल रहा हूँ, तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जस्ट वेट। हाँ तो ठीक है, जल्दी कीजिए ना, दिमाग लगाइए और पासवर्ड गेस करो या किसी से पूछो, क्योंकि काव्या की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, डर रही है बेचारी। जल्दी बाहर निकालो हमें। आपने क्या बताया था? 69527। मैं वो डाल रहा हूँ। ओके, 69527। रॉन्ग पासकोड। अरे नो, दूसरा साहब आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया। ये तो गलत है। हाँ। सही पासवर्ड क्या है? सीओ साहब प्लीज, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे। वो श्याणा करो लुथरा का है। अबे वो श्याणा करो लुथरा का है, अभी तक आया नहीं। लुथरा, तेरे पास 5 मिनट का समय है। अगर 5 मिनट में तू नहीं आया ना, तो मैं इस माँ बेटी को गोली मार दूंगा। जल्दी आ, बाद में ना बोलना मुझसे, मार दूंगा मैं सच्ची में। ओह गॉड, इसका मतलब काव्या और माँ उनके पास है। अगर उन्होंने माँ और काव्या को हाथ भी लगाया ना, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। पापा प्लीज, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? जरा सोच समझ के पासवर्ड टाइप करो ना, किसी से पूछ लो, शायद किसी को बाहर पता होगा, और यहाँ से हमें बाहर करो। हाँ 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 हाँ। पापा प्लीज जल्दी करिए पापा। मैम, आप लोग प्लीज शांत रहिए, आपस में बात ना करिए। अंदर केमिकल है, आप लोग जितना बात करेंगी वो आपके अंदर लंग्स पे जाएगा। प्लीज प्लीज बी क्वाइट। हो सकता है राजवीर अंदर फंस गया हो पल के। काव्या है ना अंदर, बहन मानता है उसे बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। और तो और प्रीता जी है अंदर, और तू और मैं जानते हैं, अगर वो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, तो अपनी माँ के लिए क्या कर सकता है? अच्छा, अगर प्रीता जी अंदर है तो फिर करण सर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहाँ है? वो समझ नहीं आया। करण सर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या कहना चाह रही है? तुझे पता है ना कि करण सर उनको लेके कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव है। आई मीन, तुझे याद है वो रमन के घर में वो कैसे कर रहे थे? वो ड्रग पेडलर। हाँ वही ड्रग पेडलर, और कौन? इसके लिए मुझे लगा। ओ गॉड, शनाया अगर करण सर को पता नहीं होगा तो हम बता दें उन्हें। कैसी बातें कर रही है? ये रॉबरी की न्यूज़ हर जगह है, हर न्यूज़ चैनल पे। हम भी तो ऐसे ही आए हैं ना, सब देख रहे हैं, सबको पता है। अगर करण सर ने न्यूज़ देखी होगी तो उन्हें ये बात तो पता होगी ना कि काव्या अंदर फंसी है, उनकी बेटी। इट्स सो वियर्ड कि वो यहाँ नहीं है। हाँ वो तो है, बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं कि करण सर भी अंदर ही फंस गए हो? काव्या, प्रीता, हम जल्दी दरवाजा खोलने वाले हैं। प्लीज चिंता मत करो, एक दूसरे का ध्यान रखो। सीओ साहब प्लीज कुछ कीजिए। हैं? श्योर तो लग रहा है, याद आ गया। राइट, 3 का आपने। आई थिंक यू आर 99% श्योर कि 3 है? आई थिंक मैं ट्राई कर सकता हूँ। Six, 9, 5, 2 and 3। रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे प्लीज। राजवीर, तुम बार बार मुझे क्यों रोक रहे हो? एटलीस्ट ट्राई तो करने दो। ट्राई करने से हो सकता है कि दरवाजा खुल जाए, नहीं ट्राई करने से दरवाजा नहीं खुलेगा। उन दोनों की जान खतरे में अंदर। जितनी जल्दी आपको उतनी जल्दी मुझे भी है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे पास एक लास्ट चांस बचा है पासपोर्ट डालने का। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे कोडिंग में एक्सपीरियंस है, मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे प्लीज। राजवीर प्लीज, जो भी करना है जल्दी करो प्लीज, फॉर गॉड सेक जल्दी करो। आप एक सेकंड इधर आइए प्लीज। सीओ साहब, प्रीता, काव्या, देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
जल्द ये दरवाजा खुल जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम ये दरवाजा खोलने वाले हैं। वो एक्चुअली हमने न्यूज़ देखी इसलिए हम आ गए। आप यहाँ नहीं थे? मैं वो करीना बुआ मेरे साथ थी, मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए गया था। आई हो गया? हॉस्पिटल? क्या हुआ उनको? उनका थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा था ना यहाँ पे, उनका बीपी लो हो गया तो इसलिए उनको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए गया। बट ब्लड प्रेशर लो था तो हॉस्पिटल क्यों छोड़ने गए? मतलब छोड़ने गए? आई एम रियली सॉरी, मैं शायद तुमको बताया नहीं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। वो मॉम हॉस्पिटल में वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उनके पैर में बहुत चोट लगी, उनका बहुत दर्द था तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? शी इज ओके, आउट ऑफ डेंजर, चल ओके। और यहाँ पर क्या हुआ, कोई अपडेट? यहाँ पर तो वो पुलिस अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गई है, अंदर से कोई भी अपडेट नहीं मिला, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। पुलिस की कोई स्पेशल टीम आने वाली थी, वो टीम आई नहीं तो 2 घंटे से लोग यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग एक टीम भेज रहे हैं, अब तक कोई किसी को नहीं भेजा इन लोगों। आज भी रहे अंदर। होल्ड, आवाज इस तरफ से आ रही है। यस सर। इसको थैंक गॉड बैंक के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हम यहाँ पे मॉनिटर पे देख पा रहे हैं। राइट, लकीली कॉप्स भी अब अंदर जा रहे हैं। रॉबर्स ने तो सबको गन पॉइंट पे रखा है। आप देख सकते हैं ये रॉबरी वक्त के साथ और बदतर होती जा रही है। उन रॉबर्स ने अंदर फंसे लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पुलिस की टीम अंदर तो चली गई है लेकिन वो वहाँ लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। सर, आपको क्या लगता है वो लोग अब भी यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे? नो, वो लोग अब एक्शन मोड में आ गए, इसलिए हमें बहुत ही शार्पली टैकल करना होगा। यस सर। बी केयरफुल एवरीवन। श्याने, मार की बात को दिमाग में मार कर चाबी दे। चाबी किधर है? मैं कहा ना चाबी नहीं है मेरे पास। तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूं मेरी बेटी को हाथ मत लगाना वरना अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। ए हीरो, ऐसी फिल्मी बातें हम लोगों ने हर रॉबरी में सुनी। और सबको यही लगता है कि मैं हीरो हूँ, सुपरमैन हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, पर वो होता नहीं। पावरफुल तो हम लोग हैं। रेडी? ज्यादा चिट चैट मत कर, इस शाड़े के पास से चाबी निकाल। चेक कर रहे इसको? अरे मैंने कहा ना चाबी नहीं है मेरे पास। और तुम लोग को पता है ये जो अपना मार्क है ना, वो सिर्फ दिखने में सनकी है, अंदर से बहुत स्वीट है, ये किसी को भी ना आराम से निप जाता है। उसके पास तो चाबी नहीं है। कहा था ना चाबी नहीं है मेरे पास। अरे करण सर, अगर आपके पास चाबी है तो आप दे दीजिए ना। इस बैंक का जो भी नुकसान हो वो सरकार देख लेगी। अब यार काव्या के बारे में सोचिए, उसे कुछ हो गया तो। क्या हो गया तुम्हें राजवीर? एक बार में समझ में नहीं आता। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतना सेल्फिश हूँ, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ कि अपनी बेटी की जान के बारे में नहीं सोचूंगा? एक हल्के से फेम के लिए कि मेरे बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे, मैं ये सब कुछ करूंगा? मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ ना मैं फेल हो जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप पे विश्वास करूं लेकिन नहीं कर पाता हूँ मैं। देखो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जगह कोई और होता ना और वो मेरे बारे में ऐसा सोचता मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी एक्सप्लेनेशन देते भी नहीं है, आप बस वो करते हैं जो सही लगता है। अरे क्या किया है मैंने? अरे चुप हो जाओ। बातें करने से कोई सोल्यूशन थोड़ी मिलने वाला है। कब से बस लगे हुए हो। मेरी बात सुनो, आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को लॉकर की चाबी चाहिए ना? तो इनसे पूछो चाबी कहाँ है। इसमें काव्या को पकड़ने की क्या जरूरत है? इसको तो छोड़ दो। अरे मैंने कहा है ना प्रीता, चाबी नहीं है मेरे पास।
आप देख सकते हैं अंदर की सिचुएशन और ज्यादा गर्म हो चुकी है। रॉबर्ट्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। अंदर एक लेडी है जिनका नाम है प्रीता, वो बार बार रॉबर्ट से काव्या को छोड़ने की अपील कर रही है। आपको बता दे, काव्या करण लूथरा की बेटी है। ये जो लेडी प्रीता है, ये काव्या को जिस तरह से बचा रही है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वही काव्या की माँ है। बस चुप चुप, अब उनकी सटक रही है। दूसरा चाबी दे, वरना तेरी बेटे की लाश नहीं गिरेगी। चाबी जहां छुपाई है बता दे, वरना हर 15 सेकंड में एक लाश गिरेगी। चुपचाप चाबी दे दे, वरना सबकी मौत की जिम्मेदार तू होगा लूथरा। चाबी नहीं है मेरे पास। मार की बात को मार कर, वरना तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। इस तरफ से गोली की आवाज, कौन? ऋषभ साहब, माहौल और खराब होते जा रहा है। वो कॉप्स की मेन टीम अभी तक आई नहीं है। कहाँ पहुंचे हैं वो लोग?